Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is Akbar religious policy. In this we will discuss what were the important factors behind the rise of Akbar religious policy and what were the different stages Akbar followed in fulfilling his religious policies. The first point is why Akbar called great. Akbar को great क्यों बोला जाता है? Simply because of his religious policy. Why? रिलीजियस पॉलिसी की वजह से क्यों इसको ग्रेट बोला जाता है? बिकॉज ही ब्रॉट टुगेदर द टू कम्युनिटीज़ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टुगेदर. वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को नज़दीक लेकर आया, तो इस वजह से उसकी रिलीजियस पॉलिसी की अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट अकबर वॉज ग्रेट. वाई? बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन द यूरोप ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वॉज द रिलीजियस बाइगॉट पीपल वर देयर. तो जो धार्मिक बिल्कुल कट्टर लोग थे और वहाँ पर लार्ज स्केल मास्कर होता था, लाखों लोगों को मार दिया जाता था इन द नेम ऑफ द रिलीजन, जिसमें रिवोल्ट होती थी प्रोटेस्टेंट की और कैथोलिक्स की. तो ऐसे टाइम में जब वॉर थी और वायलेंस था, मैस्कर था, अकबर ब्रॉट सुलह कुल पॉलिसी. सुलह कुल का मतलब पीस फॉर ऑल. तो ऐसे टाइम में अकबर पीस की पॉलिसी लेकर आया. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज अकबर द ग्रेट. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस्ड अकबर रिलीजियस पॉलिसी और व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी. द फर्स्ट इज द हेरिडिटरी फैक्टर. तो हेरिडिटरी फैक्टर में हम बोल सकते हैं फोरफादर ऑफ अकबर दे डिडंट बिलीव इन रिलीजियस बाइगॉट्री. तो वो रिलीजियस बाइगॉट्री का मतलब धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे वो लोग. दे वर नॉट रिलीजियस बाइगॉट. हुमायूं हिमसेल्फ वॉज ए सुन्नी एंड ही मैरिड हमीदा बानू बेगम हु वॉज फ्रॉम द सूफ़ी फ़िलासफ़ी. तो सूफ़ी फ़िलासफ़ी से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, हमीदा बानो बेगम और उनके पेरेंट्स, तो उस फैमिली में हुमायूं ने मैरिज की. तो इट मीन्स वो अपने सिर्फ धर्म के लिए उनके माइंड में कोई पर्टिकुलर पॉइंट कि हमारा इस्लाम धर्म इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द अदर रिलीजन, द कंसेप्ट दैट वाज नॉट देयर. और वही चीज़ें अकबर ने भी लर्न की हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से. दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स एंड पैटर्न्स. तो जो टीचर्स थे और जो अकबर के संरक्षक में जिनमें रहा अकबर, पर्टिकुलरली इसमें जिनका नाम इंपॉर्टेंट नेम आता है बैरम खां का, तो इसमें अकबर जो था ही वॉज द डिसाइपल ऑफ बोथ. तो अकबर के जो टीचर्स और प्रीचर्स थे वो बोथ शिया और सुन्नी दोनों से बिलोंग करते थे और लिबरल आइडियोलॉजी वो फॉलो करते थे. जैसे वजायद वॉज देयर, मुनीम खां, मीर अब्दुल लतीफ़, हमीदा बानो बेगम, बैरम खां, महम अंगा, all these personalities they belong in what they believed in religion of different religion में, and they were not of the view that Islam is the superior religion only. तो उनकी इन्फ्लुएंस थी, अकबर का हेरिडिटरी फैक्टर था. उसके साथ साथ अकबर का जो एटमॉस्फेयर था वो उसमें जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर था उसका भी एक इन्फ्लुएंस रहा अकबर के ऊपर. ही वॉज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ मुगल्स, ही वॉज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द तुर्क्स, अफगान, इरानियंस एंड राजपूत. तो इतने लोगों के बीच में जब अकबर रहा तो इनका जो अकबर ने क्या किया, अकबर एक्सेप्टेड द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल, जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद ने भी ये बोला कि टेक द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल एंड डिस्कार्ड द बैड पॉइंट्स ऑफ ऑल इन मॉडर्न इंडिया. तो मेडिवल इंडिया में अकबर ने भी ही एक्सेप्टेड द गुड पॉइंट ऑफ ऑल, ईदर इट वॉज द मुगल्स, तुर्क, अफगान, ईरानी, राजपूत, दैट डजंट मैटर, बट टेक द गुड पॉइंट ऑफ ऑल. तो इस सब का रिजल्ट क्या रहा कि अकबर का जो माइंड था वो एक सेक्युलर माइंड बन गया. वो बाइगॉट की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ धार्मिक कट्टरता की बात नहीं कर रहा, जिहाद की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की बात नहीं कर रहा. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द रिलीजन एंड ऑल रिलीजन्स वर सेम ऑल्सो. दैट वॉज द व्यूज़ ऑफ अकबर. देन इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट. तो ये भक्ति मूवमेंट का भी टाइम था, भक्ति काल का टाइम था. तो उसमें क्या था, इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर देयर वाज अटैक ऑन बाइगॉट्री एंड सुपरस्टिशन. अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता पर अटैक हुआ था. एंड दैट अटैक वाज बाय द कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास, मीरा. ये सब भक्ति सेंट्स थे एंड दे बिलीव इन व्हाट, दे बिलीव्ड इन द भक्ति ऑफ वन, दैट इज गॉड. दैट इज तो वहाँ से अकबर को कंसेप्ट मिला, कंसेप्ट ऑफ वन. बिसाइड्स दिस अकबर वुड इन द कंपनी ऑफ शेख मुबारक एंड अबुल फजल ऑल्सो, फैजी, बीरबल, ये सभी जो लोग थे ये कहीं ना कहीं ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर फोकस नहीं थे. तो इन सब का इफेक्ट जब अकबर के ऊपर आया तो अकबर एक सेक्युलर माइंडेड पर्सन बन गया. बिसाइड्स दिस देयर वर पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो विच वर रिस्पॉन्सिबल for this policy of Akbar, that was the religious policy, because he wanted to take the support of the Hindu majority, and it was known to the Akbar to run a Hindu state
हिंदू स्टेट को रन करने के लिए हिंदू मेजॉरिटी वॉज वेरी मच नेसेसरी एंड दैट्स वाई ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ मेकिंग मुस्लिम स्टेट। तो उसने मुस्लिम स्टेट का कंसेप्ट नहीं रखा, उसने हिंदू स्टेट का कंसेप्ट रखा और हिंदू स्टेट को रन करने के लिए हिंदू मेजॉरिटी को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। टू गेट द सपोर्ट ऑफ एवरी सेक्शन ही फॉलोड दिस पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिसी बाय विच अकबर ने क्या किया, बाय विच ही कुड गेट द यूनिटी, ब्रदरहुड, कॉपरेशन ऑफ ऑल and that's why he was able to provide stability to his empire. So that was another political factor was also somewhere responsible for the religious policy of Akbar. Now we are going to discuss the second part of the question, that is the evolution of Akbar religious policy. तो अभी अब तक हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, कॉजेज थे जिसकी वजह से अकबर की रिलीजियस पॉलिसी डेवलप हुई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द और द इवोल्यूशन ऑफ द अकबर रिलीजियस पॉलिसी। विंसेंट एडम स्मिथ जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट स्टेज इज दैट इज द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। तो पॉलिसी ऑफ सुलह कुल क्या था, पीस विद ऑल, सबके साथ शांति रखनी है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेज एंड दैट वाज फ्रॉम 1556 टू 1575 का जो पीरियड था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज। इट वाज द बिगिनिंग फेज, और जो बिगिनिंग में अकबर वाज आल्सो ए फॉलोवर ऑफ इस्लाम एंड ही वाज आल्सो ए ट्रू सुन्नी, और एज ए ट्रू मुस्लिम वो एक इस्लाम को फॉलो करता था। उसने जजिया, हिंदुओं के ऊपर जजिया भी लगाया, मॉस्क कंस्ट्रक्शंस भी उसने किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने टेम्पल्स का डिमोलिशन नहीं किया। देयर वाज नो टेम्पल डिमोलिशन एंड फोर्सफुल कन्वर्जन भी उसने नहीं किया, जो अभी तक हम देखते आए थे। पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था उसमें फोर्सफुल कन्वर्जन का कंसेप्ट भी था। तो अब अकबर ने फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं किया, डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स नहीं किया। उसके साथ अकबर ने फर्स्ट जो इसकी जो राजपूत मैरिज हुई, आमेर प्रिंसेस के साथ मैरिज हुई, और उसके बाद अकबर ने स्टार्टेड गिविंग फैसिलिटी टू द हिंदूज। ही विजिटेड मथुरा, that was a pilgrimage of the Hindus. In 1563 he abolished the pilgrimage tax. 1564 में उसने जजिया को भी हटा दिया। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अकबर कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है, इसलिए उसने हिंदूज को सप्रेस नहीं किया और हिंदू के रिलीजन को उसने सप्रेस नहीं किया। रादर ही अलाउड टेम्पल कंस्ट्रक्शन, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए उसने वर्क किया है। लैंड डोनेट फॉर अमृतसर टेम्पल के लिए उसने लैंड डोनेट की। अम्ब्रेला ग्रांटेड टू द ज्वालामुखी टेम्पल ऑफ कांगड़ा। तो ये सब जब अकबर ने स्टेप्स लिए, तो इन सभी स्टेप्स से हिंदूज जो थे पर्टिकुलरली अकबर के क्लोज होते चले गए एंड दैट वाज द मोटिव ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी। नेक्स्ट वॉज विक्टिम्स ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन। जैसे फोर्सफुल कन्वर्जन होता था जिसमें हिंदूज वर फोर्स टू फॉलो इस्लाम, तो अकबर ने क्या किया, अकबर अलाउड कर दिया कि वापस आप अपने धर्म के अंदर आ सकते हैं। ये पॉलिसी अकबर ने स्टार्ट की। उसके बाद अकबर ने जो हिंदूज़ के फेस्टिवल्स होते थे, होली, दिवाली, वो अकबर उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करता था और दूसरे हिंदूज़ को भी उसने उनको करने से कभी मना नहीं किया। बिसाइड्स दिस देयर वाज द ट्रांसलेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑल्सो इन द पर्शियन लैंग्वेज, जिससे पर्शिया के जो पीपल हैं वो भी रामायण और महाभारत का सार समझ सकें, तो ट्रांसलेट किया उसने रामायण और महाभारत को। इम्पॉर्टेंट हाई पोस्ट वर ऑल्सो गिवन to the Hindus in both the civil and the military department like बिहारी मल, भगवान दास, मान सिंह, इन सबको हाई पोस्ट दी गई। उसके साथ अकबर ने सोशल रिफॉर्म्स भी किए, चाइल्ड मैरिज की को उसने अपोज किया, सती प्रथा को अपोज किया। तो दीज ऑल स्टेप्स वर हाईली अप्रिशिएटेड बाय द हिंदूज ऑल्सो एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द Akbar religious policy. Second stage was from 1575 to 82. That was the most important stage. इस important stage में अकबर ने कुछ important work किए in the field of religion like establishment of the इबादत खाना। उसके साथ उसने एक नया धर्म स्टार्ट किया, दीन इलाही, that is also known as तौद इलाही। इसके साथ प्रोक्लेमेशन ऑफ मजहरनामा, उसका प्रोक्लेमेशन दिया गया। ये 3 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में। इबादत खाना उसने क्यों एस्टेब्लिश किया? इबादत खाना एक्चुअली था क्या? व्हाट वाज इबादत खाना? इट वाज ए प्रेयर हॉल। वहाँ पर प्रार्थना सभा, एक प्रार्थना कक्ष था। दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1575, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। और ये बनाया क्यों गया? टू हैव ए डिबेट ऑन डिफरेंट रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन्स थे उस पर्टिकुलर टाइम में, मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, पारसीज। तो उनमें कन्फ्लिक्शंस रहता था और डिबेट्स होती थी। तो उन डिबेट्स को अकबर प्रॉपरली वांटेड टू लिसन, तो दैट्स व्हाई ही मेड दिस
this prayer hall that was known as the Ibadat Khana. And what was the result of this? The result was that Akbar ने उन सब की debate सुनी and Akbar came to the conclusion that all religion जो है उनका conclusion एक ही निकल कर आता है, and what is that? God is one. तो ये अकबर ने रिजल्ट पर या अकबर इस कंक्लूजन पर पहुंचा बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्शन ऑफ डिफरेंट रिलीजन. लेकिन उसके बाद भी देयर वाज अ कन्फ्लिक्शन था, मुल्ला मौलवीज इनके बीच में कन्फ्लिक्शंस होता रहता था. सो दैट्स वाई अकबर ने क्लोज कर दिया था इबादत खाना को 1579 के अंदर. जून 1579 में ऑन द एडवाइस ऑफ फैजी की एडवाइस पर अकबर ने एक्सेप्ट कर ली कि अकबर बिकेम द इमाम. he accepted the post of imam and got read khutba. अकबर ने अपने नाम में खुतबा भी पढ़वाया 1579 में on the advice of फैजी. In September 1579 what happened? He issued a proclamation known as मजहर उसने प्रोक्लेम किया जिसको ड्राफ्ट किया था शेख मुबारक ने. तो इसमें क्या था? इसमें प्रोक्लेमेशन में मजहरनामा में what अकबर said in that Akbar became the supreme authority. By this mazhar, Akbar became supreme authority not only in the political field but as well as in the religious field also. तो religious field में को dominate करने का अकबर का एम ये था to crush the chief सदर एंड द उलेमास. चीफ सदर और उलेमास जो थे, जो इनके रिलीजियस फील्ड में हाई पोस्ट होती थी, उन सबको डोमिनेट किया अकबर ने बाय द मजहर. वाई? बिकॉज ही वांटेड टू क्रश रिलीजियसली बाय गॉड लीडर्स. ये उन लीडर्स को क्रश करना चाह रहा था जो रिलीजियसली बाय गॉड थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे. तो दैट्स वाई टू मेंटेन पीस फॉर ऑल विदाउट एनी पार्शियलिटी, दैट वाज द मोटिव ऑफ द अकबर रिलीजियस पॉलिसी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस a complete topic on the Deen-e-Ilahi. So that was the topic of the Akbar's religious policy. Okay students, thanks.